नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी इकाई यानी एसबीयू की कार्रवाई के बीच फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव हंस का 4 पन्नों का पत्र सामने आया है। बुधवार से एसबीयू उनकी तलाश कर रही है। 2 डीएसपी समेत 5 सदस्यीय टीम लगातार 2 दिनों तक उनके आवास पर पहुंची, लेकिन वो नहीं मिले। इसी बीच संजीव हंस ने एसबीयू के एडीजी पंकज दराद को पत्र लिखकर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। संजीव हंस ने दावा किया है कि उन्हें बिना पर्याप्त साक्ष्य और बिना किसी प्रारंभिक जांच के आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एसबीयू थाना कांड संख्या 5/2025 उन्हीं तथ्यों पर आधारित है जिनसे जुड़े रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 को पटना हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। बाद में इस मामले में संबंधित अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पत्र में संजीव हंस ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा पुराना मामला रद्द किए जाने के बाद ईडी ने एसबीयू को सूचना भेजी, जिसके आधार पर नई एफआईआर दर्ज की गई है। उनका आरोप है कि नई प्राथमिकी में पुराने तथ्यों को ही दोहराया गया और सिर्फ ये जोड़ा गया कि जल संसाधन विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान एक कंपनी को काम मिला था। उन्होंने कहा है कि ईडी की ओर से भेजी गई सूचना में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया में कोई अनियमितता, भ्रष्टाचार या गलत कार्य हुआ था। इसके बावजूद उन्हें आरोपी बना दिया गया है। संजीव हंस ने अपने बचाव में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता का हवाला देते हुए कहा कि 350 लाख रुपए से अधिक की निविदाओं पर फैसला विभागीय निविदा समिति करती है। सचिव केवल समिति के अध्यक्ष होते हैं और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि बीरपुर स्थित फिजिकल मॉडलिंग सेंटर परियोजना विश्व बैंक पोषित योजना का हिस्सा थी और इसका टेंडर निर्धारित प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन तथा विश्व बैंक की मंजूरी के बाद दिया गया था। तो संजीव हंस के अनुसार संबंधित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने दी थी। तकनीकी समिति ने निविदा का मूल्यांकन किया, विभागीय निविदा समिति ने विचार किया और हर महत्वपूर्ण चरण पर विश्व बैंक की सहमति ली गई। उन्होंने कहा है कि वित्तीय बोली की समीक्षा के बाद मामला फिर विश्व बैंक और अन्य समक्ष समितियों के पास गया। पूरी प्रक्रिया में कई अधिकारी और समितियां शामिल थी। ऐसे में किसी एक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। संजीव हंस ने यह भी कहा है कि टेंडर किसी बाहरी दबाव या प्रभाव में नहीं दिया गया, बल्कि तय नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय लिया गया था। पत्र में संजीव हंस ने रिसुश्री और उससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने किसी भी संबंध से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिकी में जिस 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है वो फरवरी 2022 का ही है, जबकि उस समय वे जल संसाधन विभाग में कार्यरत नहीं थे। उन्होंने दावा किया है कि रिसुश्री की किसी कंपनी को उनके कार्यकाल में जल संसाधन विभाग से कोई टेंडर नहीं मिला था, इसलिए उस लेन देन को उनसे जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। संजीव हंस ने आगे कहा है कि प्राथमिकी में जिन कंपनियों के बीच पैसों के लेन देन का उल्लेख है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 2 निजी पक्षों के बीच का मामला है और इसमें उनकी किसी भूमिका का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि जब ईडी द्वारा भेजी गई सूचना में भी उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो उन्हें किस आधार पर आरोपी बनाया गया है। पत्र के अंत में संजीव हंस ने एसबीयू से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अभिलेखों और वास्तविक तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। टेंडर घोटाला मामले में एसबीयू लगातार संजीव हंस की तलाश कर रही है। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।